नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, हमारे देश में पिछले कई दिनों से शीश महल कांड की गूंज सुनाई दे रही है। टाइम्स नाउ नवभारत ने अपनी खोजी पत्रकारिता के जरिए एक ऐसी स्टोरी जनता के सामने लाई है जिससे आम आदमी पार्टी की कलई पूरी तरह से खुल गई है। जो पार्टी ये दावा किया करती थी कि वो आम जनता के हक में काम करने में विश्वास रखती है और अपना जीवन बसर भी आम व्यक्ति की तरह ही करने में भरोसा रखती है, मगर जिस तरह से टाइम्स नाउ नवभारत ने ऑपरेशन शीश महल चलाकर अरविंद केजरीवाल को बेनकाब किया है, वो देख सुनकर दिल्ली की ही नहीं हमारे सारे देश की जनता स्तब्ध है। ये बेनकाब तो हुए ही है, मगर जब उनकी सच्चाई का पता लगा तो उसको छिपाने ढकने के लिए जो उन्होंने बचाव में तर्क दिए हैं वो तो इतने हास्यास्पद है कि अब कहते हुए भी झिझक होगी किसी को, मगर उनके चेहरे पर कोई झिझक नहीं थी, कोई संकोच नहीं था, पूरी बेशर्मी से वो कह रहे थे। टाइम्स नाउ नवभारत के पैनल चर्चा में आम आदमी पार्टी की ओर से इस शीश महल कांड पर अरविंद केजरीवाल का बचाव करने के लिए उनके राज्यसभा के सदस्य राघव चड्ढा आए हुए थे और उनसे जब ये पूछा गया कि भाई एक घर की साज सज्जा के लिए 45 करोड़ का खर्चा, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो राघव चड्ढा साहब है तो उसी अरविंद केजरीवाल के पक्के शिष्य, जिस अरविंद केजरीवाल को झूठ बोलने में महारत हासिल है तो उनका शिष्य भला कैसे पीछे रहेगा। तो बताने लगे लोगों को, जनता को, अरे भाई वो PWD का जो मकान है वो आज का नहीं है, वो 80 साल पुराना मकान है और 80 साल पुराने मकान में अरविंद जी जब रहने गए तो उनके कई कमरों की छत टूट टूट कर गिरने लगी, इसीलिए उसकी मरम्मत करना ज़रूरी हो गया। अब साहब, मरम्मत करना ज़रूरी है ये तो समझ में आता है, मगर मरम्मत के नाम पर इतना खर्चा, ये तो किसी के गले नहीं उतर रहा है। इसी तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने एड्रेस किया। उन्होंने भी कहा कि भाई ये 80 साल पुराना मकान है और PWD ने उसके बनाने में और उसकी सजावट पर कुल 30 करोड़ रुपए खर्च किए। अब दोस्तों, यहाँ गौर करने वाला पहलू ये है कि भाई 80 साल पुराने मकान में PWD के लोग, PWD के जो जिम्मेदार अधिकारी है वो अरविंद केजरीवाल को रहने की अनुमति कैसे देंगे, कैसे जाने देंगे? इतने पुराने और जर्जर मकान में एक मुख्यमंत्री की जान का जोखिम नहीं होगा? वो मुख्यमंत्री है दिल्ली का, उसको रहने के लिए कैसे उन्होंने अनुमति दी? ये तो सोचने वाली बात है ना। ये तो इन लोगों को सोचना चाहिए जो बचाव में उतर कर आए हैं अरविंद केजरीवाल के।
इनको एक क्षण के लिए भी विचार नहीं आया कि भाई आज के दौर में जो भी मकान बनते हैं, चाहे क्या कहते हैं अपार्टमेंट हो, चाहे एक बंगले के हो, एक मंजिल के हो, उसकी अधिकतम आयु 50 वर्ष से ज़्यादा नहीं मानी जाती। कोशिश तो ये होती है कि उससे पहले ही गिराकर उसका निर्माण, नया निर्माण किया जाए, दोबारा निर्माण किया जाए। और PWD विभाग ने इस मुख्यमंत्री को उस मकान में रहने की अनुमति दे दी। इतना घोर अनर्थ साहब, ये तो बड़े चिंता का सबब है। अरे भाई, एक बार तो सोच लिया होता जो हम बोल रहे हैं वो किसी के गले उतरेगा कि नहीं, वो लॉजिकल है कि नहीं, तर्क संगत है कि नहीं, और निरंतर ये उसी तरह से बचाव करते चले आ रहे हैं। चलिए छोड़िए साहब, बचाव कर रहे हैं आप, आपको ऐसा लगता है कि भाई जो भी ये खोजी पत्रकारिता की गई टाइम्स नाउ नवभारत की ओर से, जो भी नवभारत ने आंकड़े परोसे हैं, वो आंकड़े झुठलाए जा सकते हैं। तो यदि झुठलाए जा सकते हैं तो पिछले 24 से 36 घंटों में हमारे केजरीवाल साहब तो बाहर भी नहीं आए। ना उन्होंने इस संबंध में एक ट्वीट किया, ना इस संबंध में उन्होंने कोई बयानबाजी की। जो केजरीवाल साहब अपनी वाचालता के लिए कुख्यात हैं, वो केजरीवाल साहब ने घर से बाहर निकलना बंद कर रखा है। ये तो हैरत में डालने वाली बात है। और पिछले करीब 27 घंटों से टाइम्स नाउ नवभारत के एंकर राकेश पांडे अपनी टीम के साथ वहाँ डटे हुए हैं। और इसलिए डटे हुए हैं कि भाई मुख्यमंत्री आवास का वो गेट खुलेगा और गेट खुलने के बाद हमें भीतर जाने की अनुमति मिलेगी, और जो कुछ भी है उस सच्चाई को हम जनता के सामने लाने में सफल होंगे। मगर वहाँ तो बिल्कुल उल्टा नज़ारा है। ये नज़ारा है कि राकेश पांडे और उनकी टीम को वहाँ बाउंसर्स पीट रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं, भगाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर नहीं साहब, ये तो बेचारे अपना हौसला लिए वहाँ लगातार डटे हुए, वो जनता को बताना चाहते हैं कि भाई देखिए, ये जो मुख्यमंत्री बना है, जिसको आप लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया है, दिल्ली की जनता को एड्रेस करके कह रहे हैं कि जिसे आपने अपना मुख्यमंत्री बनाया है, भाई वो आम आदमी का मसीहा बनकर यहाँ तक आया है और आप ही की आंखों में धूल झोंक रहा है। और ऐसे नहीं, उस व्यक्ति ने 2013 में जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तब एक हलफनामा दिया था, और उस हलफनामे के जरिए ये हम सबको, दिल्ली की जनता को आश्वस्त किया था कि न तो मैं बड़ा बंगला लूँगा, न तो मैं गाड़ी लूँगा, न तो मैं सुरक्षा लूँगा। और यहाँ स्थितियाँ जस्ट उसके विपरीत देखने में आ रही है। दोस्तों, आपको पता होगा कि अरविंद केजरीवाल की मासिक सैलरी सारे अलाउंसेस मिलाकर महज 1,70,000 है। और उनकी पत्नी ने जब इस घर का रिनोवेशन हो रहा था, इस बंगले का रिनोवेशन हो रहा था, तो उन्होंने उस घर के लिए, अब साहब ये तो मानकर चलना पड़ेगा कि भाई रिनोवेशन पर 45 करोड़ यदि खर्च हो रहे हैं तो उस घर में 1 लाख का तो मंदिर होना ही चाहिए। तो हमारी सुनीता केजरीवाल ने 1 लाख रुपए मूल्य का वियतनामी मार्बल का मंदिर खरीदा, और जिस दुकान से खरीदा, जिस दुकानदार से खरीदा, उस दुकानदार का कहना ये है कि उस दिन अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी ने करीब 7 से 8 लाख रुपए मूल्य की शॉपिंग की। अब कल्पना करें साहब, जिस व्यक्ति का वेतन, मासिक वेतन महज 1,70,000 रुपये है, वो भी सारे अलाउंसेस मिलाकर, उसकी पत्नी
7 से 8 लाख रुपए की एक बार में शॉपिंग करती है। तो केजरीवाल साहब ने कुछ ऐसे ऐसे करिश्मे कर रखे हैं राजनीति में आने के बाद कि हम आप नहीं, सारी दुनिया भौंचक है। अरे इनके सामने लालू यादव तो नाखून के बराबर भी नहीं कहे जाएंगे साहब। ये तो कहीं कहीं आगे हैं। मगर दोस्तों, जिस तेजी से इनका उत्थान हुआ है, कुदरत का नियम है कि उत्थान के बाद पतन भी होता है। और जिस तेजी से उत्थान हुआ है, मानकर चलिए कि उसी तेजी से इनका पतन भी होगा। और कुदरत का नियम अटल होता है। तो दोस्तों, आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।